गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं का पाठ 19 पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पाठ 19 का नाम है राष्ट्र प्रहरी, है ना, राष्ट्र प्रहरी। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या बताया जा रहा है ना। अक्षय अक्षय नाम का बच्चा है जो दूरदर्शन पर 26 जनवरी का परेड देख रहा है। ठीक है बच्चों, जैसे ही थल सेना की टुकड़ी के सैनिक अपनी वर्दी में कदम से कदम मिलाते हुए आगे आए, अक्षय की आंखें चमक उठी। कतारों में चलते घोड़े और ऊंटों पर बैठे सैनिकों की शान ही निराली थी। अक्षय को एक के पीछे एक आती हुई सेना के सभी अंगों की टुकड़ियां आकर्षित कर रही थी। वह सोचने लगा, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? क्या मैं भी ऐसी वर्दी पहनकर शान से परेड में भाग ले सकूंगा? अक्षय मन ही मन एक संकल्प कर बैठा, है ना। अब यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों कि अक्षय नाम का जो बच्चा है वो 26 जनवरी का परेड देख रहा है ना। और उसमें क्या होता है, सैनिकों की जो टुकड़ियाँ रहती है वो परेड में निकलती है और वह भी सोचने लग जाता है कि मैं बड़ा होकर ऐसे ही वर्दी पहनकर क्या करूँगा, ऐसे ही परेड में भाग लूँगा। ठीक है बच्चों, दूसरे दिन अक्षय ने पुस्तकालय में भारतीय सेना पर एक पुस्तक पढ़ने के लिए ली। घर आते ही पुस्तक पढ़ने लगा। ठीक है, किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व तो उसकी सेना पर होती है ना बच्चों। किसी भी क्या होता है, किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व किस पर होता है? उसकी सेना पर होता है। भारतीय सेना के 3 अंग हैं। ठीक है, कौन कौन से? थल सेना, वायु सेना और नौसेना। नौसेना का अर्थ है जल सेना। थल सेना के सैनिक भूमि पर अथवा थल पर युद्ध करते हैं। थल सेना के सैनिक भी की संख्या सबसे अधिक होती है। एक तरफ हिमालय की ठिठुराने वाली सर्दी और दूसरी तरफ शरीर को झुलसा देने वाली रेगिस्तान की गर्मी। रेत के तूफानों की परवाह न करते हुए सेना के वीर सिपाही हरदम चौकस रहकर अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। थल सैनिकों की वर्दी का रंग मटमैला हरा होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप लोगों ने देखा थल सेना, जल सेना, वायु सेना, है ना। और इसमें थल सेना की संख्या जो है वो सबसे अधिक होती है ना। यहाँ पे हिमालय में भी की जो ठंडी होती है उसमें भी वो क्या करते हैं, अपना ठिठुरा देने वाली सर्दी में भी वो क्या करते हैं, रेगिस्तान की गर्मी में भी वो परवाह किए बिना वे सिपाही हरदम चौकस रहते हैं, मतलब अपनी ड्यूटी करते हैं। ठीक है, और उनकी वर्दी का रंग जो है मटमैला हरा होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। घायलों को अस्पताल ले जाने तथा संकट में घिरे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में भी वायुसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नीली वर्दी में सजे वायुसेना के सैनिक हरदम सजग और सतर्क रहते हैं, है ना। ये कौन से सैनिक हैं? वायुसेना के सैनिक हैं, है ना। कौन से सेना है? वायुसेना के। हमारे देश की नौसेना देश की समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। नौसैनिक समुद्री लड़ाई में कुशल होते हैं और जल की सतह और गहराई दोनों में प्रहार करने में सक्षम होते हैं। नौसेना के सैनिक की वर्दी का रंग सफ़ेद होता है। ठीक है बच्चों, नौसेना के सैनिक का रंग, वर्दी का रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है। सेना के इन 3 प्रमुख अंगों की सहायता के लिए और भी महत्वपूर्ण इकाइयाँ होती है जो युद्ध के हथियार, विभिन्न उपकरण, रसद, दवाई, कपड़े इत्यादि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजती है। युद्ध के इस समय इनकी चुस्ती और फुर्ती देखते ही बनती है। सेना को ये किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने देती है ना। इन सब के अलावा और भी होते हैं जो इन तक सारी चीज़ें पहुंचाती है और इनकी चुस्ती फुर्ती देखते ही बनती है। ये सेना को किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं देती है। भारतीय सैनिक बहादुरी के लिए जितने विख्यात है, उतनी अपनी अनुशासन प्रियता के लिए भी उतने ही सराहनीय हैं। सैनिक के इस अनुशासन से उनके
हर काम में गति आ जाती है। जब वे समूह में चलते हैं तो उनका चलना भी देखने योग्य होता है। एक अच्छे सैनिक के गुण हैं देशभक्ति, सजगता, साहस, शौर्य और अनुशासन। भारतीय सैनिकों के ये गुण कूट-कूट कर भरे हैं। यही नहीं, बाढ़, तूफान, भूकंप, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय वे जिस प्रकार जनता की सहायता करते हैं, इससे उनकी सेवा भाव का भी परिचय मिलता है। ठीक है बच्चों, भारतीय सैनिक जो हैं वो पूरे विश्व में विख्यात है। उनकी अनुशासन प्रियता के लिए वो सराहे जाते हैं, है ना। और अब जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसमें भी वो सैनिक जो हैं हमेशा सहायता के लिए आगे रहते हैं। थल सेना, वायु सेना और नौसेना, इन तीनों अंगों के अपने अपने प्रशिक्षण विद्यालय हैं जहां देश के चुने हुए नवयुवकों तथा नवयुवतियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इन विद्यालयों में कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित होकर ये युवक और युवतियां हमारे देश के सेनाओं का गौरव बढ़ाते हैं। भारतीय सेनाएं सभी प्रकार के आधुनिकतम हथियारों से लैस हैं और सभी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने में सक्षम होते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें बताया जा रहा है कि थल सेना, वायु सेना और नौसेना जो है वो प्रशिक्षण के लिए इनका विद्यालय अलग होता है। ठीक है, और हमारे देश के राष्ट्रपति सेना के तीनों अंगों के अध्यक्ष माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसको याद रखना है कि हमारे देश के राष्ट्रपति तीनों सेना के अंगों के अध्यक्ष माने जाते हैं। प्रतिवर्ष भारत सरकार वीरतापूर्ण और साहसिक कार्यों के लिए सैनिकों को विशिष्ट पदकों से सम्मानित करती है। केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी सेना के विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। अक्षय पुस्तक पर हाथ रखते हुए कुछ सोचने लगा। उसकी आंखों के सामने 26 जनवरी का यह दृश्य घूमने लगा जिससे वह भी सैनिक वर्दी पहने राष्ट्रपति को सलामी दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह चैप्टर समझ में आया होगा। नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है, यह शब्दार्थ आप लोगों को कॉपी में कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, और ये जो सही उत्तर पर गोला लगाइए, है ना, तो ये आप लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे प्रश्न उत्तर दिया हुआ है, ये प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।